श्री गणेशाय नमः। सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आपको रामनवमी की जानकारी बता रही हूँ। भगवान राम का अर्थ क्या है? राम का अर्थ है स्वयं प्रकाश के भीतर ज्योति। रवि का अर्थ राम शब्द का पर्याय है। रवि शब्द का र का अर्थ है प्रकाश और वी का अर्थ है विशेष। इसका अर्थ है हमारे भीतर का शाश्वत प्रकाश। हमारे हृदय का प्रकाश ही राम है। इस प्रकार हमारी आत्मा का प्रकाश ही राम है। रामनवमी भगवान श्री राम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हर्ष एवं उल्लास इस वर्ष में मनाए जाने का उद्देश्य है हमारे भीतर ज्ञान के प्रकाश का उदय। भगवान राम का जन्म दशरथ और रानी कौशल्या के यहाँ हुआ था। कौशल्या का अर्थ है कुशलता और दशरथ का मतलब है जिसके पास 10 रथ हो। हमारे शरीर में 10 अंग है, 5 ज्ञानेंद्रियाएं, 5 इंद्रिय के लिए और 5 कर्मेंद्रिया जो कि 2 हाथ और 2 पैर, जनेंद्रिय, उत्सर्जन अंग और मुंह। सुमित्रा का अर्थ है जो सबके साथ मैत्रीय भाव रखे और कैकेयी का अर्थ है जो बिना के स्वार्थ के सब देती है। इस प्रकार दशरथ और उनकी 3 पत्नियां एक ऋषि के पास गए। जब ऋषि को ने उनको प्रसाद दिया तब ईश्वर को कृपा से भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान राम स्वयं प्रकाश। लक्ष्मण भगवान राम के छोटे भ्राता का अर्थ है सजगता। शत्रुघ्न का अर्थ है जिसका कोई शत्रु ना हो जाए, कोई विरोधी ना हो। भरत का अर्थ है योग्य। अयोध्या जहाँ राम का जन्म हुआ है अर्थ है वह स्थान जिसे नष्ट किया जा सके। इस कहानी का सार है हमारा शरीर अयोध्या है। 5 इंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिय इसके राजा है। कौशल्या इस शरीर की रानी है। सभी इंद्रिया बाह्य रूपी मुखी है और बहुत कुशलता से इन्हें भीतर लाया जा सकता है और यह तभी हो सकता है जब भगवान राम प्रकाश हम में जन्म ले। भगवान राम का जन्म नवमी के दिन हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार 9वां दिन में इनके महत्व के बारे में किसी और समय बताऊंगी। जब मन सीता अहंकार रावण के द्वारा अपहृत हो जाता है तो दिव्य प्रकाश और सजगता लक्ष्मण के माध्यम भगवान हनुमान के प्राण के प्रतीक के कंधों पर चढ़कर उसे घर वापस लाया जा सकता है। ये रामायण हमारे शरीर हर समय घटित हो रहती है। रामनवमी का महत्व हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को भगवान राम का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन को भगवान राम का जन्मोत्सव और रामनवमी मनाया जाता है। चैत्रे नवम्यं पाक पक्षे दिव्या पुण्य पुनर्वस्य उदय गुरुराच्यो स्वच्छ गृह पक्षके मेष पूषणी समाप्ते लग्ने कर्कटहारदे अविरसित्यकलया कौसल्या परपूर्णम। राम शब्द रवि का अर्थ समानार्थक है जिनका मतलब स्वयं का प्रकाश अर्थात स्वयं के भीतर ज्योति जलाना। मतलब हमारे हृदय के अंदर जो प्रकाश की ज्योति वह जलती है वही राम है। और शायद यही कारण है कि मनुष्य के जन्म लेकर अंत तक के केवल राम नाम ही व्यक्ति का साथ निभाता है। यदि यह कहा जाए कि आत्मा का प्रकाश ही राम नाम है तो कोई अतिशक्ति न होगी। रामनवमी क्यों है, कब मनाते हैं? विष्णु भगवान के 7वें अवतार भगवान राम के जन्म वाले दिन को रामनवमी कहते हैं। चूंकि भगवान राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को हुआ इसलिए इसे रामनवमी कहते हैं। भगवान राम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतार में से एक माने जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार
धरती पर फैले अत्याचार और असुरों के विनाश के लिए भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया। रामनवमी की कथा। रामायण के अनुसार जब अयोध्या के राजा दशरथ, जिनकी 3 पत्नियां थी, को संतान सुख प्राप्ति नहीं हुआ था, राजा दशरथ ने दश योगामेध यज्ञ करवाया था। यज्ञ समाप्ति के बाद ऋषियों ने राजा दशरथ को कटोरी में खीर दिया और अपनी सब पत्नियों को खिलाने के लिए बोले। तब राजा दशरथ की प्रथम पत्नी रानी कौशल्या, द्वितीय पत्नी रानी सुमित्रा और तृतीय पत्नी रानी कैकेयी ने खीर खाई और 9वें वर्ष में रानी कौशल्या भगवान राम को, सुमित्रा ने लक्ष्मण और कैकेयी ने भरत और शत्रुघ्न को जन्म दिया। आगे चलकर भगवान राम ने कई दुष्टों का संहार किया और उन्होंने दुष्ट राक्षस रावण भी वध किया। रामनवमी की पूजा से चैत्र मास के नवरात्र का भी पूजन समाप्त होता है। रामनवमी के दिन मंदिरों को सजाया जाता है और भगवान राम के साथ सीता माता को भी और भाई लक्ष्मण को भी साथ में पूजा की जाती है। रामनवमी की पूजा में पहले भगवान राम पर जल, रोली और लेपन चढ़ाया जाता है। उसके बाद मूर्तियों पर मुट्ठी भर के चावल चढ़ाए जाते हैं। पूजा के बाद आरती की जाती है और कुछ लोग व्रत भी रखते हैं। इस दिन भजन कीर्तन का भी आयोजन होता है। भगवान राम की महिमा के वर्णन के साथ साथ उनके बाल रूप की पूजा भी की जाती है। रामनवमी का अधिक महत्व है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान राम के स्मरण मात्र मनुष्यों के सारे बाधाओं को पार कर सकेगा। मनुष्य के अंतिम समय में भगवान राम का नाम ही मोक्ष की प्राप्ति है। भगवान राम को पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। उन्होंने कठिन समय में धर्म के साथ नहीं छोड़ा और नई अनीति को अपनाया, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी कहते हैं, जो बताते हैं कि कठिन परिस्थितियों के भीतर भी हार मानकर अनुपयुक्त कार्य नहीं करना चाहिए। अंत में महाकवि तुलसीदास के अनुसार भगवान राम का नाम अमोघ है। इनके नाम मात्र से मनुष्य के सारे क्लेश कष्ट दूर हो जाते हैं। राम नाम की औषधि खरी नियत है, से खाए अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। भगवान राम विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक माने जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार धरती पर फैले अत्याचार और असुरों के विनाश के लिए भगवान विष्णु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया। रामनवमी की दिन हिंदुओं के बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन वैष्णव पंथ के लोग विशेष रूप से भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करते हैं और इस पूजा के उपलक्ष्य में कई प्रकार के आयोजन भी करते हैं। यह पूजा पूरे भारत देश में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है, लेकिन अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि है। यहाँ रामनवमी की पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। रामनवमी के दिन पूरे अयोध्या में हलचल रहती है। यह भव्य रूप से आयोजन किया जाता है। इस मेले में दूर दराज भक्तगण के साथ साधु सन्यासी आते हैं और एक साथ मिलकर राम जन्म उत्सव मनाते हैं। इस पूजा के दिन विशेष रूप से अयोध्या से स्त्रियां विशेष तौर पर इस दिन स्त्रियां घरों में साफ सुथरा कर पवित्र कलश घर के मंदिर में स्थापन करती है। पूरे 9 दिन तक भगवान श्री राम के नाम लिया जाता है। साथ ही कीर्तन और भजन आयोजन किया जाता है। इस बार रामनवमी 23 मार्च को मनाई जाएगी। पवित्र साल 2023 में रामनवमी का बहुत खास मानी जा रही है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक भगवान ने कर्क लग्न में दोपहर 12 बजे जन्म लिया था। ऐसे में श्री राम का जन्मोत्सव अभिजीत मुहूर्त में मनाया जाता है, शुभ योग होता है। इस साल रामनवमी का त्योहार साधकों के लिए बहुत शुभ होने वाला है। इस केदार योग, बुद्धिदात्य योग, गुरु आदित्य और गुरु पुष्प नक्षत्र जैसे 5 अति दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। आइए जानते हैं रामनवमी की पूजन और सामग्री के बारे में।
चैत्र शुक्ल नवमी अति प्रारंभ 29 मार्च बुधवार रात्रि 9:07 से। चैत्र शुक्ल नवमी तिथि 13 मार्च गुरुवार रात्रि 11:30 तक है। श्री राम का पूजन का समय 11:17 से दोपहर 1:46। कुल अवधि 2 घंटे 28 मिनट तक है। श्री राम के पूजन की सामग्री: राम दरबार, रोली, मोली, चंदन, अक्षत, कपूर, फूल, माला, कुमकुम, श्री राम की पीतल या चांदी की मूर्ति, अभिषेक के दूध, दही, शक्कर, गंगाजल, मिठाई, पीला वस्त्र, धूप, सुंदरकांड या रामायण की पुस्तक, पान, लौंग, इलायची, अबीर, गुलाल, ध्वजा, केसर, पंचमेवा, 5 फल, हल्दी, इत्र, तुलसी दल इत्यादि। हवन के लिए सामग्री: हवन कुंड, कपूर, तिल, गाय का घी, इलायची, शक्कर, चावल, आम की लकड़ी, पंचमेवा, मुलैठी की जड़, लौंग, आम के पत्ते, पीपल का तला, छाल, बेल, नीम, गुलर की छाल, चंदन की लकड़ी, अश्वगंधा, जटाधारी नारियल और गोला और जौ। रामनवमी की पूजा विधि: रामनवमी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करें। अब स्वच्छ वस्त्र धारण करें और शुभ मुहूर्त में मंदिर जाएं। अब श्री राम और श्री रामचरित्र मानस की पूजा करें। वहां भगवान श्री राम का केसर वाले दूध से अभिषेक करें। इसके बाद वहां ध्यान लगाकर 108 बार ओम श्री ह्रीं क्लीं रामचंद्राय श्री नमः का जाप करें। भगवान को पीले रंग के फूल, वस्त्र, चंदन आदि पूजन सामग्री चढ़ाएं। भोग में तुलसी पत्र डालकर प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद घर का छत पर ध्वजा लगाएं और फिर घर में सुंदरकांड का पाठ करें। साथ ही रामायण का पाठ सुने। घर पर आकर 1 कटोरी गंगाजल लेकर घर में कोने कोने में छिड़काव करें। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर भाग जाती है। परिवार सहित सभी देवी देवताओं के निमित्त हवन कुंड में आहुति, फिर अंत में आरती करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए और शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करें। बेल आइकन भी प्रेस करें। धन्यवाद।